साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील करते हुए कहा है कि वो हमास पर इजरायल की तरफ से तस्लीम शुदा ब्रिजिंग तजवीज़ को मंजूर करने के लिए दबाव डाले। अमेरिकी सफीर ने काउंसिल के मेंबर को बताया है कि गाजा जंगबंदी और बंधकों की रिहाई का मुआहदा अब शायद नजर आ रहा है। यूएन में अमेरिकी सफीर में राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि पिछले हफ्ते अमेरिका, कतर और मिस्र की तरफ से पेश किए गए ब्रिजिंग तजवीज़ मई में अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से बताई गई स्कीम के मुताबिक थी और जून में सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी हिमायत की थी। ये ऐसे वक्त में आया है जब वेस्ट एशिया में कशीदगी बढ़ती जा रही है क्योंकि इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर ड्रोन हमले और जवाबी हमले कर रहे हैं। तो वहीं साउथ लेबनान में कई इलाकों में आग लग गई क्योंकि इजरायली जंगी जहाज़ों ने हिजबुल्ला के गढ़ों पर हमलों की बौछार कर दी है। इजरायली सिक्योरिटी दस्तों ने दावा किया है कि उन्होंने हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने इजरायली सरहदी इलाकों पर रॉकेट और ड्रोन की बारिश की। वहीं यमन के हूथियों ने दावा किया है कि उन्होंने रेड सी और अदन की खाड़ी में एक तेल टैंकर और एक जहाज को निशाना बनाया है। वहीं यूरोपियन यूनियन के रेड सी नेवी मिशन एस्पाइड्स ने कहा है कि 1,50,000 टन कच्चा तेल ले जा रहा ग्रीक का एक जहाज तेल टैंकर हमले के बाद इसे खाली कर दिया गया और अब ये समुद्री एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन गया है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील करते हुए ये कहा गया है कि हमास पर इजरायल की तरफ से तस्लीम शुदा ब्रिजिंग तजवीज़ को मंजूर करने के लिए दबाव डाला जाए। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या इसको लेकर कोई पेशरफ्त सामने आती है या नहीं।